ओम शांति। 30/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मुरली का, मीठे बच्चे। सन शोज फादर। मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। बाबा कहते कि सन शोज फादर, मन मत को छोड़, अपने मन की मत को छोड़कर श्रीमत पर, परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलो तो बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर दिया, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। तो अगर सच्चे हैं, बाप के बच्चे अगर सच्चे हैं तो ये हो नहीं सकता कि परमात्मा उसकी रक्षा ना करे। अगर रक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। प्रश्न किए बाबा ने दूसरा, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? माया किन के लिए आकर्षित बनती है? उत्तर दिए बाबा ने, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यानी देह भान में आ जाते हैं तो माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। माया उन्हीं पर अटैक करती है जो देह भान में आते हैं, उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। जो परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर, श्रीमत पर चलते हैं तो वो बच्चे माया से आकर्षित नहीं होंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, यानी प्रभावित नहीं होंगे। ओम शांति। आगे बाबा कहते, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है। रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यह सभी बच्चों को निश्चय है ना कि रूहानी बाप ही हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत टाइम से आत्माएं परमात्मा से अलग थी, तो मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, तो परम धाम में अलग नहीं रहते। वहाँ पर कंबाइंड स्वरूप है, तो वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो ज़रूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। तो वो आत्माएं परमात्मा से बिछुड़कर अपना पार्ट सृष्टि चक्कर पे बजाने के लिए उतरती हैं, आती हैं। तो सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं, यानी देह भान में आ जाती है और देह में इतनी फंस जाती है कि सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान में बन जाती है, अपनी आत्मिक स्मृति को भूल जाती है। तो बुलाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो फिर क्या कहते हैं, पतित पावन आकर जब दुखी हो जाते तो फिर कहते हैं कि पतित पावन बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले हमको पावन बनाओ। तो बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद ही आते हैं। यह सृष्टि का चक्कर ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं, तो ज़रूर कोई तन दोबारा समझाएंगे। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर शिव बाबा समझाते हैं। तो ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं। अब जो आत्मा है वो तो आवाज़ में नहीं आती, देह में आने से ही आवाज़ होती है। तो शरीर, शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। तो ये जो वार्तालाप है, आवाज़ में आना है, ये आत्मा शरीर में आने के बाद ही करती है। मन बुद्धि संस्कार जब आते हैं तब कर्मेंद्रियों से अपनी आवाज़ करती है। आवाज़ में आने के लिए शरीर में आना जरूरी है। तो वैसे बाप भी कहते हैं कि मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। तो जो मैं डायरेक्शन देता हूँ, अगर उस पर धारणा करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने,
तो उसके लिए ही कल्याण और अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। तो स्कूल में भी ऐसा ही होता है कि एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहा है तो पढ़ने वाले भी उसी क्लास में होते हैं, नहीं पढ़ने वाले भी। तो जो नहीं पढ़ेंगे तो वो ज़रूर फेल हो जाएंगे। तो यह भी समझते रहते हैं, शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। जिस्मानी फादर की बात नहीं, बाबा कहते यह है रूहानी बाप, आत्माओं का पिता परमात्मा। और बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। जो अच्छे कर्म श्रेष्ठ कर्म करती हैं वो पुण्य आत्मा, और जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करती, अपने देहभान में आके कर्म करती है, तो वो पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। तो मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्माएं देवताएं हैं, पुण्य आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने वाली, और वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बन जाते हैं। तो जो जो देहभान में आते जाते हैं तो अपने आप को देह समझने लग जाते हैं, तो वो फिर वो पुनर्जन्म लेते लेते पाप आत्मा बन जाते हैं और तमो प्रधान बन जाते हैं। और पापा ने कहा इस मुरली में बाप कितना समझाते हैं कि कल तुम शिव की पूजा करते थे, वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। तो कितने भाग्य की बात है कि कल तक जिन्हें हम पूजते थे, शिव की पूजा करते थे, वही आज हमें पढ़ा रहे हैं। तो हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती है, हड़ गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, वह किन बच्चों को आकर्षित करती है, जो देहभान में आते हैं। तो इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरत दुनिया में बढ़ गई है, कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे यह बाइस्कोप आदि थोड़े ही थे, यह सब 100 वर्ष से ही निकले हैं। पापा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंदी हुई है, सब कुछ ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो 100 वर्ष में यह जैसे बहिश्त बन गया है, और जब संगम युग आता है तो 100 वर्ष में बहिश्त बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है ऑपोजिशन के लिए। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। तो यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। साइंस सुख भी देती है, विनाश का काम भी करती है। जो बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, तो साइंस ही बहुत काम करती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वह सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए यह पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। जब पुरानी दुनिया विनाश होगी तभी नई दुनिया की स्थापना होगी। बाबा कहते तुम ये जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब आप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं। देह अभिमान आ जाता है तो सच नहीं बताते हैं, तो वह भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए ना। अगर गलत काम हो गया तो चार्ट लिखो और बाबा को बताओ। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो फिर उससे विक्रमों को विनाश किया जा सकता है। तो जब सच ही नहीं बताते तो फिर विक्रम बाबा कहते बनता जाता है। और सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सज़ा मिलती है। बार बार जीवन मरण में आके गर्भ जेल में भी बहुत सज़ा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और बाबा ने कहा कि जितनी सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठ की रक्षा नहीं होती है। जहाँ झूठे हैं तो उसकी रक्षा बाबा नहीं करते। सच्चाई, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो जितनी सच्चाई पर चलेंगे उतनी रक्षा होती है।
उनकी तो फिर सज़ा कायम हो ही जाती है। जो झूठे होते हैं तो उनकी तो सज़ा कायम हो ही जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर ख़त्म कर देती है। तो बच्चे खुद फील करते हैं कि माया खा लेती है, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं कि पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है इसमें? जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा। जो जैसा जैसा कर्म करेगा उसका फिर वैसा ही फल मिलेगा। तो क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है, अभी दुनिया बदल रही है। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिए। नंबर 1, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना है। इसमें कभी भी अपने निश्चय को डगमगाना नहीं है। निश्चय अडोल रखना है कि स्वयं परमात्मा हमें ज्ञान का सागर हमें बाप पढ़ाने आते हैं। तो झूठ कपट छोड़कर अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। झूठ कपट ये क्या है? विकार। विकार को तो छोड़ना है। तो झूठ कपट को छोड़कर अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और बाबा को रोज़ बताना है। तो देह अभिमान में आकर सभी ट्रेटर नहीं बनना है, कभी ट्रेटर नहीं बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बन कर रहना है। ड्रामा को बुद्धि में रख कर के जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है और इसमें ही कल्याण है। तो ड्रामा को बुद्धि में रख कर बाप समान बहुत बहुत मीठा बनना, नम्र बनना। फिर क्यों क्या ये सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं जब ड्रामा पर पूरा निश्चय है। तो अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना कि मैं कर रहा हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत को छोड़कर बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। जो बाबा हमें श्रेष्ठ मत देते हैं उस पर चलना है, मन मत पर नहीं चलना। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में, आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन होकर देह के सभी आकर्षण से मुक्त, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे जल्दी। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। अपनी स्नेह की गोदी देते हैं ना बाबा, सहयोग की। रोज़ हमें श्रीमत देते हैं कि बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकलदे बच्चे, तो सहयोग की गोदी में, स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। तो यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं, क्योंकि हमें फंस जाते हैं, व्यर्थ में फंस जाते हैं, वाहियात बातों में फंस जाते हैं, तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी गलियों में चले जाते हैं तो फिर मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो मंजिल है उससे भटक जाते हैं और लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। फिर कहीं कहीं फंस जाते हैं तो फिर दोबारा से लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत से बचने का साधन ये है, एक की मोहब्बत में रहो, यानी परमात्मा से लगन लगा कर रखो, तो मेहनत के साधन से बच जाएंगे। तो एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो। स्वयं सृष्टि पालनहार परमात्मा साथ है तो और कोई आकर्षण रह नहीं जाता, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। जैसे किसी की अगर लॉटरी लग जाती है तो उसको कितनी खुशी होती है, उसकी खुशी उसको बयान नहीं करनी पड़ती, उसके चेहरे और चलन से ही पता लग जाता है कि हाँ उसे कुछ प्राप्त हुआ है ना। तो इसी तरह से ऐसे ही बच्चों को यदि यह स्मृति आती है कि मेरी अविनाशी लॉटरी लगी है, परमात्मा स्वयं है ना मेरे साथ हैं और मेरी अविनाशी लॉटरी लगी है, तो ये खुशनसीबी का अनुभव तो वो हमारे चेहरे और चलन से लगना चाहिए। बाबा कहते
तो अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। ओम शांति। थैंक यू।